नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स देखेंगे। सीजीपीएससी सीजीएलएम की तैयारी के लिए एक छोटा सा प्रयास है और यह प्रयास अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल में नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल की घंटी भी दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में साल 2020 के लिए छत्तीसगढ़ में कितने ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत बनाया जाएगा? इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए 84, बी 90, सी 95, डी 99। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ए 84। ठीक है दोस्तों, गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत क्रियान्वयन कार्यक्रम के तहत 84 ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, हाल ही में कोरोना संकट काल में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन देने में छत्तीसगढ़ का स्थान है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो देखिए दोस्तों, मध्याह्न भोजन कोरोना संकट काल में मध्याह्न भोजन में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वह पहला है दोस्तों, और ये 90% के साथ नंबर 1 पे रहा है। इसे आप याद में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वह है, हाल ही में बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए दोस्तों, बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ ने अपना पहला स्थान फिर से बरकरार रखा हुआ है दोस्तों, और यह प्लांट लोड फैक्टर 70.59% के साथ नंबर 1 पे आ गया है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए सीजी कॉप, बी माई कॉप, सी सीजी ऑल कॉप, डी सीजी पुलिस। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है सीजी कॉप। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीजी कॉप ऐप लॉन्च किया है, जिसके द्वारा पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास बढ़ेगा। इसे आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के किस रेल लाइन को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए डोंगरगढ़ कटघोरा रेल लाइन, बी दुर्ग कटघोरा रेल लाइन, सी कवर्धा कटघोरा रेल लाइन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है ए डोंगरगढ़ कटघोरा रेल लाइन। इसे आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही समय से यह मामला लंबित था और इस कारण से अभी रेलवे ने इस रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। इसमें 2 फैक्ट आपको याद रखने दोस्तों, कि इस रेल लाइन की लंबाई जो है 295 किलोमीटर है, आप इसे याद रखिएगा। और एक बात और रखिएगा दोस्तों, इसकी लागत है लगभग 4,221 करोड़ रुपए लगभग इसकी लागत आएगी दोस्तों। इस बात को भी आप याद रखिए, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, ये जो छत्तीसगढ़ हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति जो बने हैं वो हरिवंश नारायण सिंह बने हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये एनडीए के उम्मीदवार हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। जैसे पूछ सकते हैं किसी उम्मीदवार थे, ये एनडीए के उम्मीदवार थे और ये दूसरी बार, ये सेकेंड टाइम बन के आए हैं, यही हरिवंश नारायण सिंह है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने पदों पर शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया है? तो देखिए दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती का मामला बहुत समय से लंबित था और इसके लिए अभी सीजी मांगे रोजगार बहुत दिन से अभी चल रहा था, और पुराने जो लंबित जितने भी पोस्ट थे उनको भरने के लिए, प्रक्रिया के लिए ये सब अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें 14,580 शिक्षकों की भर्ती का जो आदेश है वह राज्य सरकार ने पारित कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से कितना टन चावल खरीदेगी? देखिए दोस्तों, अभी केंद्र सरकार का केंद्रीय पूल भंडारण का अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत टोटल 495.37 लाख, है ना, लाख टन, इतना टन का केंद्र का टोटल संग्रहण का कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ से कितना टन चावल खरीदेगी केंद्र सरकार? तो 7 लाख टन चावल खरीदेगी। इसको आपको याद ध्यान में रखना है। और एक बात और ध्यान में रखना है दोस्तों, कि यह पिछले साल से 19.07% अधिक है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी गुजरात। जिसका सही आंसर है दोस्तों
इसका बी महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से लड़ाई के लिए अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए योशिहिदे सुगा, बी शिंजो आबे, सी सिद्धार्थ मीना, डी मनोज आहूजा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है योशिहिदे सुगा। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से यही सीखे योशिहिदे सुगा जी हैं, और ये शिंजो आबे की जगह लेंगे दोस्तों। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये शिंजो आबे की जगह लेंगे। और देखिए तो शिंजो आबे ने अपने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से छोड़ने की आग्रह किया था, जिसके बाद नए प्रधानमंत्री के लिए हुआ था, और ये योशिहिदे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, दूसरों से शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।